नमस्कार प्यारे बच्चों। तो दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी रिश्तेदारों को, दूर दराज के रिश्तेदारों को। तो आज के दिन हमने क्या प्रण लेना है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की हम तैयारी कर रहे हैं सब में हमारा नाम आना चाहिए। हर एक एग्ज़ाम में हमारा मेरिट के अंदर नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। क्या रखना है? पहला कि प्रॉपर रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, सिलेबस कंप्लीशन हुआ है, सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं अपने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी अभी औकात क्या है, आपकी अभी किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। वैसे वैसे आप करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सच में बहुत ही ज़्यादा अंतर आने लगा है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बट यहाँ पर बच्चे मेनली क्या गलती करते हैं कि दिवाली के ऊपर छुट्टियां मना के घर चले जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। ये जो दिवाली की 6-7 छुट्टियां आपको मिलती हैं, ये मेनली आपको एंजॉय तो करना ही है, बट आपको ये कोशिश करनी है कि 10% आप इंजॉय कर रहे हैं, 90% जो पोर्शन है आप अपना काम के ऊपर ध्यान दें, अपना एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान दें। आप ये देखें कि आपका सिलेबस कैसे चल रहा है। क्या आपका सिलेबस पीछे है तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके, अपने टीचर्स के साथ बातचीत करके अपने सिलेबस को पूरा करें। आप ये देखिए कि आपका रिवीजन तो नहीं रह रहा है। अगर रिवीजन रह रहा है तो उन चीज़ों को बार बार फोकस करो, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, उन सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करो जहां पर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो दिवाली की छुट्टियां हैं यहाँ पर आपको मेनली काम क्या करने होते हैं, अपने जो बैकलॉग्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करना होता है, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन पे आप अपनी पकड़ बना सको, अपनी फोकस रख सको उनके ऊपर। हमें मालूम है कि RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि पूरे देश में, पूरे संसार में सिर्फ एक ही है, उसका जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। अब उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो नीचे दिए हुए वेबसाइट के ऊपर या नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम ID या फिर जो भी ट्विटर वगैरह जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे के सारे नीचे मेंशन है। हर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है जहां पे आपको बात करनी है। अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है, क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुके हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं हम उन सभी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करवाते हैं। चाहे वो JNV का हो, चाहे वो SS का हो, चाहे वो UP सैनिक स्कूल का हो। UP सैनिक स्कूल में बड़ा अपडेट क्या आया हुआ है कि यहाँ पर इतिहास में पहली बार UP सैनिक स्कूल में क्लास 6 के बच्चों के लिए, मेल के लिए जो है वो एडमिशन ओपन हुआ है। इससे पहले क्लास 7 और क्लास 9 के बच्चों के लिए होता था। RIMC में क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन होता है। ऑग्रोव के फॉर्म निकल चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें ताकि आप हर एक फॉर्म को फिल कर पाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अगर आप अपने बच्चे को, इफ यू वांट टू सी योर चाइल्ड एज एन ऑफिसर देन इट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड। आपको दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को तैयारी के लिए टाइम देना होगा। टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने बच्चा कहीं छोड़ा और 2 महीने में RIMC निकल जाएगा। नहीं, RIMC निकालने के लिए पहला चीज है कि उसके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। हमें मालूम है RIMC का जो फुलफिल सिलेबस है 7th, 8th, 9th, 10th का जो बिल्कुल ही डीपली सिलेबस होता है उस तरीके का सिलेबस बनता है, उसको मिलाकर बनता है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स होगा, साइंस, GK, SST इकट्ठा होगा। उसके बाद इंग्लिश का पार्ट रहेगा जहां पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगा और राइटिंग स्किल्स होंगे, रीडिंग स्किल्स होंगे। तो अलग अलग टाइप के पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तो आज के समय में करीब 5 से 10 लाख बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव भर रहे हैं ताकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो जाए। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, भैया 2 महीने पढ़ के आप कॉम्पिटिशन निकाल दो, देखो अगर तो बच्चे में कैलिबर होगा तब तो वो आराम से निकाल देगा, तब तो वो बिना कोचिंग के निकाल देगा। बट अगर बच्चे में कैलिबर नहीं है तो क्या किया जाए? तब हो सकता है बच्चे में कैलिबर हो, आप तराश ना पा रहे हो, आपको सही टीचर ना मिल पा रहा हो। इन सभी का एक ही तोड़ है UIC एकेडमी, उड़ान इनोवेटिव क्लासेस एकेडमी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC स्पेशलिस्ट।
अभी हमारे जो पीछे रिजल्ट रहे हैं, अभी RIMC में भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जल्दी वो वीडियो भी अपलोड होने वाली है। सैनिक स्कूल, जी हाँ, न्यू जो अभी ओपन हुआ है सैनिक स्कूल फतेहाबाद और सैनिक स्कूल आपका झांसी जो है, उसमें हमारे बच्चे अभी गए हैं। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते थे खुद से, क्योंकि आपको मालूम है पेपर आपको देना है, पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपके गुरुजनों को नहीं देना है भैया, पेपर आपको देना है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एट ऑल द टाइम्स, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 1 हफ्ता अच्छे से नहीं पढ़े, 10 दिन अच्छे से पढ़ लिए, 1 हफ्ता नहीं पढ़े। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि आपको कम से कम एक हैबिचुअल होना पड़ेगा, एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो एक रिसर्च कहती है कि इंसानी दिमाग जो है वो कम से कम 45 मिनट तक सक्रिय रहता है, 45 मिनट तक सक्रिय रहता है। उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी का ग्राफ है जो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 45 मिनट पढ़ाई करिए, आप ना 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। इस तरीके से आप देखेंगे जब आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा, जब आप 5 घंटे ऐसे पढ़ाई करोगे तो आप देखेंगे आपका सिर्फ 25 मिनट का ब्रेक होगा। मतलब आप 5 घंटे के टाइम टेबल में 4 घंटे 35 मिनट, जी हाँ 4 घंटे 35 मिनट जो है वो आराम से अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं एक दिन में। और इतनी जो लर्निंग पावर है, जो क्रैमिंग पावर है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लर्न करने पड़ेंगे क्रैमिंग पावर के साथ। ठीक है, तो ये जो हैबिट्स हैं आपको अपनानी पड़ेंगी। अगर आप 6 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आपका आधा घंटा जो है वो आपका रेस्ट में निकल जाएगा। अब उस रेस्ट में आपको करना क्या है, जो काम आपको सबसे अच्छे लगते हैं, आपको गाना गाना पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, आपको कोई प्रोडक्टिविटी करना, कोई स्किल आपके अंदर है, आप वो 5 मिनट के अंदर आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी कि भैया पढ़ने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे वो प्रोडक्टिविटी निकालनी है। हाँ, आधा घंटा पढ़ूंगा, 45 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट गाने सुनूंगा, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो आपके अंदर जाती रहेगी और आपके अंदर जो जलवा होगा पढ़ने का वो भी रहेगा कि भैया 5 मिनट हो गए हैं, 45 मिनट का सेशन लगा लेता हूं। इस तरीके से एक और बात आपने अपने जहन में डालनी है कि सभी सिलेबस को साथ लेकर चलें। NDA का एग्जाम, RIMC का एग्जाम बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट से दिल लगा बैठते हैं। आपको ये कतई नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट हिंदी पोर्शन विल बी कमिंग इन द RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन, तो वहां पर ये आने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको बस एक ही बात कहूँगा कि आपने अपने लिए पढ़ना है, रिश्तेदारों के लिए नहीं पढ़ना है, अपने माँ बाप के सपने के लिए पढ़ना है, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है आपसे। समझ रहे हैं आप, सच में आपके माँ बाप को, आपके गुरुजनों को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है आपसे। आपके रिश्तेदारों को आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करेगा। आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, इवन भाई बहन को छोड़ो, आपके माँ बाप को, आपके गुरुजनों को, मुझे ऐसा लगता है माँ बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों को होती है, जो उसको पढ़ाता है, जो बच्चे को तैयार करता है। तो फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। इस समय आपने क्या करना है, दिवाली तो मनानी ही है, पटाखे तो फोड़ने ही हैं, बट अपने लिमिट के अंदर पटाखे फोड़ने हैं, बिल्कुल सेफ दिवाली मनानी है। जी भर के पटाखे फोड़िए, जी भर के मॉक टेस्ट लगाइए, जी भर के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।